सीरिया का गृह युद्ध, जो अब 10 साल से भी ज्यादा चल रहा है, लगातार हिंसा और विस्थापन का दौर रहा है। हाल ही में इस युद्ध में एक बड़ा बदलाव आया है जिसने दुनिया का ध्यान खींचा है। बशर अल असद की सरकार के विरोध में कई गुटों के मिलकर बने विद्रोही बलों ने हमा शहर पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। पश्चिमी सीरिया में स्थित यह रणनीतिक शहर अब पूरी तरह घिर गया है। जरूरी सप्लाई बंद हो गई है। हालात लगातार बदल रहे हैं। शहर के अंदर भारी लड़ाई की खबरें आ रही हैं। हमा का घिरना इस युद्ध को और भी गंभीर बना देता है। विद्रोहियों के लिए यह एक बड़ी रणनीतिक जीत है, जिससे वे असद की सत्ता के केंद्र दमिश्क के करीब पहुंच गए हैं। अगर हमा शहर विद्रोहियों के हाथ में चला जाता है तो यह सरकार के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा और शायद सत्ता का पलड़ा विपक्ष के पक्ष में झुक जाएगा। दुनिया इस स्थिति पर नजर गड़ाए हुए है। सीरिया का युद्ध लंबे समय से बारूद के ढेर जैसा रहा है, जिससे एक बड़े क्षेत्रीय युद्ध का खतरा है। हमा की लड़ाई इस क्षेत्र को और अस्थिर कर सकती है, जिसके सीरिया के पड़ोसी देशों और दुनिया के लिए अपेक्षित नतीजे हो सकते हैं। हमा की गलियां अब युद्ध का मैदान बन गई हैं। असद के विरोध में एकजुट हुए अलग अलग गुटों के विद्रोही लड़ाके सरकारी बलों के साथ जबरदस्त मुठभेड़ कर रहे हैं। शहर में गोलियों और धमाकों की आवाजें गूंज रही हैं, जो युद्ध की क्रूर हकीकत की याद दिलाती हैं। इस हमले में शामिल सबसे प्रमुख विद्रोही समूहों में हयात तहरीर अल शाम है, जो पहले अल-कायदा से जुड़ा था। HTS सीरियाई युद्ध में एक शक्तिशाली ताकत के रूप में उभरा है, जो देश के उत्तर में काफी इलाके को नियंत्रित करता है। हमा की लड़ाई में उनकी मौजूदगी पहले से ही उलझे हुए इस युद्ध को और भी जटिल बना देती है। रशियाई वायुसेना और ईरान समर्थित लड़ाकों द्वारा समर्थित सीरियाई सेना कड़ा प्रतिरोध कर रही है। वे हमा पर अपनी पकड़ बनाए रखने के लिए दृढ़ हैं, जो दमिश्क और उत्तर में सरकारी गढ़ों के बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी है। लड़ाई की तीव्रता दोनों पक्षों के लिए इसमें कितना कुछ दांव पर लगा है, यह दर्शाती है। हमा का महत्व इसके रणनीतिक स्थान से कहीं आगे तक है। अपने लंबे इतिहास में यह शहर सभ्यताओं का संगम, संस्कृतियों और धर्मों का मिश्रण रहा है। इसके प्राचीन पानी के पहिए, जो यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थल हैं, इसके समृद्ध अतीत के प्रमाण हैं। हालांकि हमा का इतिहास संघर्षों से भी भरा है। 1982 में बशर के पिता हाफिज अल असद के नेतृत्व में सीरियाई सरकार द्वारा शहर में क्रूर दमन किया गया था। हजारों नागरिक उस नरसंहार में मारे गए थे, जिसने शहर के लोगों के मन पर एक गहरा घाव छोड़ दिया था। हमा की मौजूदा घेराबंदी उस काले दौर की दर्दनाक यादें ताजा कर देती है। शहर के निवासी, जिनमें से कई लोगों ने युद्ध की भयावहता को अपनी आंखों से देखा है, एक बार फिर युद्ध में फंस गए हैं। लड़ाई के कारण हजारों लोग अपने घरों से भागने को मजबूर हो गए हैं, पड़ोसी इलाकों में शरण ले रहे हैं या घिरे हुए शहर में मुश्किल हालात में जी रहे हैं। भाग 4, युद्ध की मानवीय कीमत। एक भयानक स्थिति। हमा की लड़ाई की मानवीय कीमत बहुत ज्यादा है। आम लोग हिंसा का खामियाजा भुगत रहे हैं, गिरे हुए शहर में फंसे हुए हैं। खाना, पानी और दवाइयां खत्म हो रही हैं और मानवीय सहायता संगठनों की पहुंच बहुत ही सीमित है। हमा की स्वास्थ्य सेवा प्रणाली खत्म होने के कगार पर है। अस्पताल घायलों से भरे हुए हैं और चिकित्सा कर्मी बेहद मुश्किल परिस्थितियों में लगातार काम कर रहे हैं। जरूरी दवाओं और उपकरणों की कमी पहले से ही खराब स्थिति को और भी बदतर बना रही है। जरूरतमंद लोगों तक मानवीय सहायता पहुंचाने के लिए युद्ध विराम की तत्काल अपील की गई है। हालांकि इन अपीलों पर अब तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, क्योंकि लड़ाई लगातार जारी है। हमा के लोग एक मानवीय तबाही का सामना कर रहे हैं, जो युद्ध के विनाशकारी परिणामों की याद दिलाता है। भाग 5, एक बंटी हुई दुनिया, संकट पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिक्रिया। सीरियाई संघर्ष को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय बहुत बंटा हुआ है। असद शासन के पक्के सहयोगी रूस और ईरान ने महत्वपूर्ण सैन्य समर्थन प्रदान किया है, जिससे सरकारी बलों को सत्ता पर अपनी पकड़ बनाए रखने में मदद मिली है। वे सीरियाई संघर्ष को भू राजनीति के नजरिए से देखते हैं, इसे इस क्षेत्र में पश्चिमी प्रभाव के खिलाफ एक लड़ाई मानते हैं। दूसरी ओर संयुक्त राज्य अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस सहित पश्चिमी ताकतों ने असद शासन के मानवाधिकारों के हनन की निंदा की है और कुछ विद्रोही समूहों को सीमित समर्थन प्रदान किया है। उन्होंने संघर्ष के राजनीतिक समाधान का आह्वान किया है, लेकिन आंतरिक मतभेदों और एकजुट रणनीति की कमी के कारण उनके प्रयास बाधित हुए हैं। सीरियाई संकट के शांतिपूर्ण समाधान में मध्यस्थता करने में संयुक्त राष्ट्र काफी हद तक अप्रभावी रहा है। रूस और चीन के वीटो के कारण सुरक्षा परिषद रक्तपात को रोकने के लिए निर्णायक कार्रवाई करने में विफल रही है। सीरियाई संघर्ष ने जटिल संकटों का जवाब देने में अंतरराष्ट्रीय समुदाय की सीमाओं को उजागर किया है। भाग 6, आगे का रास्ता, अनिश्चित भविष्य का रास्ता। हमा की लड़ाई का नतीजा अनिश्चित बना हुआ है। अगर विद्रोही सेना शहर पर कब्जा करने में कामयाब हो जाती है तो यह संघर्ष में एक महत्वपूर्ण मोड़ होगा। संभवतः सत्ता का संतुलन उनके पक्ष में बदल जाएगा। हालांकि अपने सहयोगियों द्वारा समर्थित सीरियाई सेना बिना लड़े हमा पर अपना नियंत्रण छोड़ने की संभावना नहीं है। हमा के पतन के इस क्षेत्र के लिए दूरगामी परिणाम हो सकते हैं। यह विद्रोही समूहों को और ज्यादा हिंसा करने के लिए उकसा सकता है, जिससे संघर्ष और बढ़ सकता है। यह एक मानवीय तबाही भी पैदा कर सकता है, क्योंकि लाखों नागरिक विस्थापित हो जाएंगे और जरूरी बुनियादी ढांचा नष्ट हो जाएगा। अंतरराष्ट्रीय समुदाय के सामने एक मुश्किल विकल्प है। निष्क्रियता जारी रहने से केवल सीरियाई लोगों की पीड़ा बढ़ेगी और इस क्षेत्र के और अस्थिर होने का खतरा बढ़ेगा। संघर्ष का राजनीतिक समाधान खोजने के लिए एक ठोस प्रयास की जरूरत है, जो सभी पक्षों की जायज शिकायतों का समाधान करे। भाग 7, निष्कर्ष। सीरिया के भाग्य का निर्णायक मोड़। हमा की घेराबंदी सीरियाई गृहयुद्ध की क्रूर हकीकत की याद दिलाती है। जैसे जैसे लड़ाई आगे भी रच रही है, मानवीय कीमत बढ़ती जा रही है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय एक ऐसे संघर्ष की जटिलताओं से जूझ रहा है जिसका आसान समाधान नहीं है। हमा का भविष्य अधर में लटका हुआ है, उसका भविष्य अनिश्चित है। इस लड़ाई के नतीजे का सीरिया, इस क्षेत्र और दुनिया पर गहरा असर पड़ेगा। रक्तपात को रोकने, लोगों की तकलीफों को कम करने और एक न्याय संगत और स्थायी शांति का रास्ता खोजने के लिए अब कार्रवाई करने का समय आ गया है।